तुलसी की बड़ी भारी शास्त्रों में महिमा है, बहुत भारी महिमा है तुलसी की। इतनी महिमा है कि यदि हम उसको कहने लग जाएं तो बहुत लंबा समय चाहिए, फिर भी पूरी नहीं होगी। इतनी पुराणों में भगवान व्यास ने तुलसी की महिमा गाई है। स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्वतीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशयः। स्नान के समय एक दाना भी तुलसी का कंठ में है, शरीर पर है, तो तुलसी को छूकर जब जल शरीर पर पड़ता है तो धरती के सारे तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भोजन, अब भोजन की सुन लो। तुलसी धारण करके जो भगवत प्रसाद लेता, ये हमारे लिखे हुए श्लोक नहीं है, ये सब स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि के भगवान व्यास के लिखे हुए श्लोक हैं। कहते भगवत प्रसाद ग्रहण करता है तुलसी धारण करके, तो कहते सिक्थे सिक्थे तुलभते वाजिमेधि फलम मुने। उसको एक एक प्रसाद के कण पर एक एक अश्वमेध वाजपेय यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तुलसी की सूखी लकड़ी को हवन में जो प्रयोग करता है, उस तुलसी की लकड़ी में आहुति देता है अग्नि, उसकी अग्नि में, तो एक एक तिल, एक एक जौ, एक एक चावल पर उसे अनेक अनेक यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तुलसी के सूखे काष्ठ से निर्मित भगवान नामोच्चारण पूर्वक तैयार की हुई भगवान की भोग सामग्री नैवेद्य, जो तुलसी काष्ठ की अग्नि से ही भगवान का नैवेद्य तैयार किया गया है, और जब भगवान को उसको निवेदित किया जाता है तो महाराज जी पुराणों में लिखा है 1000 वर्ष के लिए भगवान को तृप्ति हो जाती है। 1000 साल तक भी ठाकुर जी को कथनचक भोग न लगे तो भगवान भूखे नहीं रहते। इसलिए वैष्णवों को चाहिए कि कम से कम जीवन में 1-2 बार तो जरूर सूखी तुलसी की लकड़ी से एकदम अपरस में अपने हाथ से मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए ठाकुर जी की रसोई बनाओ, भोग लगाओ। पता नहीं आगे कौन भोग लगाएगा नहीं लगाएगा, 1000 साल के लिए तो बात पक्की हो गई है। भगवान को चंदन घिसते समय, मलयागिरी चंदन घिसते समय तुलसी का काष्ठ भी घिस देना चाहिए। उसको हरिचंदन कहते हैं। कहते हैं कि तुलसी काष्ठ से घिसा हुआ जो चंदन है, जब भगवान के श्रीअंग पर भक्त अर्पित करता है तो भगवान अपने नित्य धाम में उसको अपना आलिंगन प्रदान करते हैं। भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते। कहते मैं इसको क्या दे दूं? कहते इसको कुछ देने के लिए मेरे पास नहीं है। कहाँ तक कहें? या दृष्टा निखिलाग संग समनी, जो तुलसी दर्शन मात्र से पापों को नष्ट करती हैं। स्पृष्टा बपुष्पावनी, स्पर्श से शरीर को पवित्र करती है। ये शरीर चाहे जितना पवित्र रखो, कुछ न कुछ अशुद्धि इसमें रहती है, मलमूत्र ही है शरीर में, और है क्या। तो तुलसी धारण करने के बाद ही भगवान का स्पर्श करना चाहिए। हमारे वृंदावन में रंग मंदिर है, वहाँ दक्षिण के सब पुजारी हैं, वो हमेशा तुलसी नहीं पहनते, पर भगवान रंगनाथ की सेवा में तुलसी की मालाएं, पंचमाला, कमलाक्ष तुलसी पहन लेते। तो हमने पूछा उनसे, आप लोग हमेशा नहीं पहनते, पूजा के समय क्यों पहनते हो? उन्होंने कहा बिना तुलसी धारण किए भगवत विग्रह का स्पर्श करने से भगवान के श्री मूर्ति को खंडित करने का पाप लगता है, क्योंकि बिना तुलसी धारण किए भगवान के विग्रह को स्पर्श की योग्यता प्राप्त नहीं होती है। तुलसी धारण से ही पवित्रता आती है। यज्ञोपवीतवद्धार्या कंठे तुलसी मालिका क्षणार्धम तद्विहीनोपि विष्णुद्रोही भवे नरः। पुराणों में लिखा है जैसे द्विजाति को यज्ञोपवीत निष्ठा पूर्वक धारण करना चाहिए, ऐसे ही वैष्णव मात्र को कंठी धारण करना चाहिए। आधे क्षण कंठी से तुलसी से विहीन कंठ हो गया तो भगवत द्रोही के तुल्य हो जाता है। तुलसी की बड़ी भारी महिमा है। शरीरम दह्यते येषाम तुलसी काष्ठ बन्हिना न तेषाम पुनरावृत्ति ही विष्णुलोकात् कथंचन। जिनके शरीर का अंतिम संस्कार तुलसी की सूखी लकड़ी से किया जाता है, वो विष्णुलोक से लौट कर नहीं आते हैं। इसलिए या दृष्टा निखलाग संग समनी स्पृष्टा पुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी। तुलसी में नित्य जल चढ़ाओ, तुलसी को साष्टांग प्रणाम करो,
तो शरीर में कोई असाध्य रोग कभी जीवन में उत्पन्न ही नहीं होगा। रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी सिक्तांत कत्रासनी। जो तुलसी जी में नित्य जल चढ़ाता है उससे जमराज को भय हो जाता है। कहते भाई चित्रगुप्त लिखो, इसकी बही खाता देखो, अब इसने तुलसी में जल चढ़ाना शुरू कर दिया है, अब ये नरक तो आएगा नहीं, तो बेकार कागज क्यों भरे, इसका खाता फाड़ के फेंक दो। हैं सिक्तांत कत्रासनी प्रत्यासत्ति विदायिनी भगवतः कृष्ण से संरोपिता। जो तुलसी का दान करता मानो उसने भगवान का ही दान कर दिया। जो भगवान के मंदिर में, भगवान के बगीचे में तुलसी का पौधा लगाता है, मानो उसने अपने हृदय के खेत में भक्ति का पौधा आरोपित कर दिया, भक्ति का बीज बपन कर दिया। ऐसी तुलसी महारानी के चरणों में प्रणाम है। गोपियों ने क्या कहा श्रीमद् भागवत में तुलसी के लिए? कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाल कुलैर्विव्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युता। दो विशेषण दिए तुलसी के गोपियों ने, कल्याणी और गोविंद चरण प्रिय। क्या विशेषण दिए हैं? कल्याणी और गोविंद चरण प्रिय। इसका तात्पर्य है जीव का परम कल्याण करने वाली तुलसी है और श्री गोविंद के चरणों की प्रिया है तुलसी। भगवान के आप प्रिय बनना चाहते हो तो तुलसी की उपासना करो, तुलसी धारण करो, श्रद्धा पूर्वक तुलसी धारण करो। रुद्राक्ष की भी महिमा है। पुराणों में जैसे तुलसी की महिमा है ऐसे ही पुराणों में रुद्राक्ष की भी महिमा है। बहुत से लोग कहते हैं कि तुलसी पहनने वाले रुद्राक्ष पहने कि न पहने, रुद्राक्ष पहनने वाले तुलसी पहने कि न पहने, ऐसा प्रश्न बहुत से लोग करते हैं। उसके संबंध में शास्त्रीय समाधान तो ये है कि दास ने अब तक जो जितने मूल आर्ष ग्रंथों का मूल पारायण किया है, हमको कहीं ऐसा निषेध वचन प्राप्त नहीं हुआ कि तुलसी पहनने वाले को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए या रुद्राक्ष पहनने वाले को तुलसी धारण नहीं करनी चाहिए। अब बहुत से लोगों की मान्यता क्या है, बोले तुलसी धारण करने में प्याज लहसुन ऊट पटांग चीज़ गंदी चीज़ खाते पीते सब छोड़ना पड़ेगा, रुद्राक्ष धारण करेंगे तो बोले फिर नहीं छोड़ना पड़ेगा। ले उसे आप लिंग पुराण उठाओ, स्कंद पुराण उठाओ, शिव पुराण उठाओ, उसमें लिखा है रुद्राक्ष धारण करने वाले को भी अपवित्र आहार त्यागना चाहिए। जो मर्यादा तुलसी की है वही मर्यादा रुद्राक्ष की है। वैष्णव के चिन्ह पद्म पुराण में ये कंठ लग्न तुलसी, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये वही ललाट पटले लशदूर्ध्व पुंड्रा, ये बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्रा, ते वैष्णवा भुवनमा सुपवित्रयन्ति। अब अक्षमाला माने क्या है? ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला। नलिन और अक्ष ये दो शब्द हैं। नलिन को अक्ष नहीं कहते हैं, नलिनमाला अक्षमाला च। अक्षमाला माने रुद्राक्ष ही है, यद्यपि लोग उसका अर्थ करते नहीं है, नलिनाक्ष में सीधे कमलाक्ष कर देते हैं, पर नहीं, कमलगट्टा भी है और रुद्राक्ष भी है। लेकिन अपना अपना एक आग्रह होता तो रुद्राक्ष को मना करते हैं। भाई मना करते तो मत धारण करो। हम तो कहते कोई झगड़े की बात नहीं, आपके गुरुजी ने आपको जो आज्ञा दी हो वही करो, सबसे बढ़िया बात। श्री सीताराम जी महाराज की जय। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज रुद्राक्ष भी पहनते थे और तुलसी भी पहनते थे।